हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन और उसकी एप्लीकेशंस। एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन बिटवीन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड एक्स-रे डिफ्रैक्शन, जो कि हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एटम है और उसका स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा। जनरली द स्कैटरिंग डिफ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉज्ड बाय टू इफेक्ट्स। जनरली जो डिफ्रैक्शन होती है न्यूट्रॉन की, वो दो इफेक्ट के कारण होती है। सबसे पहला है न्यूक्लियर स्कैटरिंग और दूसरा है मैग्नेटिक स्कैटरिंग। तो न्यूक्लियर स्कैटरिंग अकर्स डायरेक्टली बाय बॉम्बार्डिंग द न्यूट्रॉन टू एटॉमिक न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियर स्कैटरिंग होती है वो डायरेक्टली न्यूट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट से होती है, जो कि हम एटॉमिक न्यूक्लियाई पर करते हैं। सेकेंड, मैग्नेटिक स्कैटरिंग अकर्स व्हेन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ प्रोटॉन इंटरैक्ट विद द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक स्कैटरिंग जो होती है वो प्रोटॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, एटम के न्यूक्लियाई के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण मैग्नेटिक स्कैटरिंग होती है। तो इससे हमें पता चलता है जो न्यूक्लियर स्कैटरिंग होती है वो तो डायरेक्टली होती है न्यूट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट पे, जो एटॉमिक न्यूक्लियाई पे होता है। पर जो मैग्नेटिक स्कैटरिंग होती है वो अकर होती है जब प्रोटॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है न्यूक्लियाई का, एटम के न्यूक्लियाई का, वो इंटरेक्ट करते हैं, तब मैग्नेटिक स्कैटरिंग देखने को मिलती है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें है इंस्ट्रूमेंटेशंस कंसिस्ट मेनली बाय न्यूट्रॉन सोर्स, मोनोक्रोमेटर और डिटेक्टर। जो हमारा न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें तीन तरह की चीज़ पाई जाती हैं। सबसे पहला है न्यूट्रॉन सोर्स, दूसरा है मोनोक्रोमेटर और थर्ड है डिटेक्टर। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। ये रहा इसका डायग्राम। सबसे पहले है न्यूट्रॉन पल्स या न्यूट्रॉन सोर्स, दूसरा है मोनोक्रोमेटर, थर्ड है मॉनिटर, फिर फोर्थ है सैंपल, उसके बाद में है एनालाइज़र और फिर है डिटेक्टर। सबसे पहले जो न्यूट्रॉन है वो पास होता है, उसके अंदर से वाइट बीम पास होती है। तो हम आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जो है स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय सॉलिड्स, और हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग। तो चलो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन इज अ एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्कैटरिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एन एटम और मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका मतलब है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एक एप्लीकेशन है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग की, जो हम एक एटम को डिटरमाइन करती है और उसके मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को। मैटर से पास होती है, फिर मोनोक्रोमेटर से वो मॉनिटर में जाती है, और मॉनिटर के बाद सैंपल में वो जो एटम के न्यूक्लियाई होते हैं वो अलग एंगल बनाते हैं, जिसको हम 2 थीटा से डिनोट करते हैं। उसके बाद वो एनालाइज़र में जाती है, और एनालाइज़र के बाद हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं कि आखिर उसमें हुआ क्या है। तो सबसे पहले वो न्यूट्रॉन की रे निकलेगी, वो मोनोक्रोमेटर में पास होगी, उसके बाद वो मॉनिटर में जाएगी, फिर सैंपल में जाके जो एटम के न्यूक्लियाई होते हैं उससे एक अलग एंगल बनाएगी, जिसको हम 2 थीटा से डिनोट करते हैं। उसके बाद वो एनालाइज़र में जाएगी और उसके बाद डिटेक्टर में। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की वर्किंग। दिस टेक्निक रिक्वायर्स अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियर डिफ्रैक्शन की ये कह रहा है, जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की जो टेक्निक है उसमें हमें एक न्यूट्रॉन के सोर्स की ज़रूरत मेनली पड़ती है। जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स आर यूजली प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर और स्पेलेशन सोर्स। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोड्यूस होते हैं, या स्पेलेशन सोर्स में हम न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर ये बोल रहा है एट अ रिसर्च रिएक्टर अदर कंपोनेंट्स आर नीडेड इंक्लूडिंग अ क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर, ये क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर ये रहा, और एज वेल एज फिल्टर्स टू सेलेक्ट द डिज़ायर्ड न्यूट्रॉन वेवलेंथ। ये बोल रहा है कि रिसर्च रिएक्टर में हमें और कंपोनेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर और फिल्टर्स। जो फिल्टर्स होता है इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जैसे कि ये कोई न्यूट्रॉन की डिज़ायर्ड वेवलेंथ को सेलेक्ट कर सके। फिर इसमें है
सिंगल क्रिस्टल वर्क इज ऑल्सो पॉसिबल। इसमें सिंगल क्रिस्टल वर्क जो है वो पॉसिबल है, बट जो है द क्रिस्टल मस्ट बी लार्जर देन दोज दैट आर यूज्ड इन सिंगल क्रिस्टल एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी।